धन धन सद्गुरु तेरा आसरा। आज हम एक पुस्तक का अध्ययन करेंगे, सत्य का उदय, जिसके लेखक हैं श्री रामचंद्र जी महाराज, जिनको प्यार से सभी बाबूजी महाराज के नाम से वो सुप्रसिद्ध हैं पूरे विश्व में। और चैप्टर का नाम है साक्षात्कार, जो कि रूहानियत का अभ्यास करने वालों के लिए सबसे मुख्य बिंदु रहता है। चर्चाएं इसी पे होती हैं। तो आज हम बाबूजी महाराज के विचार जानेंगे साक्षात्कार पर। ईश्वर, आत्मा तथा सृष्टि के रहस्य के संबंध में हम लगभग हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में चर्चा करते हुए सुनते रहते हैं, परंतु हमें ऐसा व्यक्ति कदाचित खोजने पर भी न मिलेगा जिसने ईश्वर का साक्षात्कार या कम से कम उसका परिचय प्राप्त कर लिया हो। यही कारण है कि विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधित्वों में निरंतर झगड़ा होता रहता है। वे ईश्वर के बारे में बहुत बातें करते हैं, किंतु भीतर से किसी घोर अनीश्वरवादी से कम नहीं होते। वे बातों से तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परंतु हृदय से उसकी बिल्कुल उपेक्षा करते हुए मालूम पड़ते हैं। उनके लिए ईश्वर की उपयोगिता केवल तभी होती है जब वे किसी दुख अथवा परेशानी में हों। ऐसे अवसरों पर वे ये आशा करते हैं कि उनके कष्टों को दूर करने के लिए वह उनकी पुकार सुनेगा। वे मुख्यतः अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसकी प्रार्थना करते हैं। यह दृष्टिकोण वास्तव में सच्चे प्रेम एवं भक्ति के भाव से कोसों दूर है। सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर से किसी सहायता अथवा सांसारिक लाभ के लिए नहीं, वरन केवल प्रेम के लिए ही प्यार करता है। वह सदैव उसकी इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण की स्थिति में रहता है। अच्छा बुरा, प्रिय प्रिय, जो कुछ भी उसे मिलता है वह उसी में पूर्णतः संतुष्ट रहता है। उसके लिए हर्ष विषाद सब निरर्थक हैं। उसके लिए सब कुछ उसके प्रियतम का वरदान है। ऐसी पूर्ण निर्भरता तथा बिना कोई सवाल किए हर स्थिति को स्वीकार कर लेना भक्ति की उच्चतम अवस्था है। पर निर्भरता का यह अर्थ नहीं कि वह आलसी बना रहे, स्वयं कुछ न करे तथा सदा ईश्वर पर यह सोच कर भरोसा रखे कि ईश्वर यदि चाहेगा तो उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। ये एक साधारण कहावत है जो अक्सर से सत्य है। यदि हम इस लोक अथवा परलोक से संबंधित अपने उत्तरदायित्व को निभाने का स्वयं प्रयत्न नहीं करते तो हम अपने पवित्र कर्तव्य से गिर जाते हैं। केवल एक ही बात ध्यान में रखने की है कि हम ईश्वर की इच्छा अनुसार कार्य करें तथा जो कुछ भी परिणाम हो उसमें संतुष्ट रहें। जब हम इस स्तर तक आ जाएं तो समझ लें कि हम सही अर्थों में ईश्वर के सच्चे भक्त हैं और सत्य की ओर अग्रसर होने के लिए सही रास्ते पर हैं। सत्य की अनुभूति इंद्रियों द्वारा नहीं, हृदय की असल गहराइयों में ही की जा सकती है। अतः हमें अपनी जीवन समस्या सुलझाने के लिए इसमें गहराई तक जाना पड़ेगा। हमारे मन में इस महती सृष्टि के विषय में यह सर्वविदित धारणा बन गई है कि यह ईश्वर की भौतिक अभिव्यक्ति है। शाश्वत परम सत्य से इसकी भिन्नता दिखाने के लिए हम साधारणतः इसे माया अथवा भ्रम की संज्ञा देते हैं। लोगों ने माया को विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया है और उसका बहुत कुछ उचित आधार भी दिया है। माया वास्तव में एक ईश्वरीय शक्ति है जिसने समस्त सृष्टि को उसके विभिन्न रूपों में आकारों सहित उत्पन्न किया है, जो उसकी संपूर्ण क्रिया को नियंत्रित करती है। हम सदा इस महाशक्ति से घिरे रहते हैं और हमारे जीवन व्यापार के सभी आयामों में इसका प्रभाव परिलक्षित होता है। हम माया के चमकीले क्षेत्र के भीतर चक्कर काटते रहते हैं और निगाह में आने वाली कभी इस तो कभी उस वस्तु को असलियत समझकर उससे चिपके रहते हैं। हमारी इंद्रियां, भावनाएं तथा संवेग इसे एक नया रंग देते हैं और हम तदनुसार आचरण करने लगते हैं। इस प्रकार हम माया के जाल में बिना किसी निस्तार की आशा के तब तक फंसे रहते हैं जब तक हम इसके मूल में शाश्वत सत्य की ओर अपना ध्यान न मोड़ दें।
भौतिक अभिव्यक्ति का ये भारी घेरा जो माया का प्रत्यक्ष परिणाम है, निस्सीम है, इसकी कोई सीमा नहीं। पहिए की नेमी की भांति हम इसमें अविरल गति से चक्कर काटा करते हैं, दूरी से सर्वदा दूर, अति दूर। जिस प्रकार प्रत्येक वृत्त का एक केंद्र होता है, उसी प्रकार इस अभिव्यक्ति के बृहत वृत्त का भी अवश्य ही कोई केंद्र अथवा आधार होगा। यदि हम उसकी खोज कर सकें तो कदाचित हमें अपनी समस्या के हल की कुंजी मिल जाएगी। गणित का संपूर्ण विज्ञान एक छोटे से आधार शून्य पर आधारित है। अब हमें इस असीम ब्रह्मांड के भी उस शून्य अथवा आधार की खोज करनी है जिससे अस्तित्व के सभी तलों का उद्भव हुआ। फिर एक वृत्त का केंद्र यदि बहुत गौर से देखा जाए स्वयं ही एक सूक्ष्म वृत्त है। अब उस सूक्ष्म वृत्त का भी कोई सूक्ष्म केंद्र होना चाहिए। यह क्रम अनंत है। दूसरे शब्दों में उनमें से प्रत्येक सूक्ष्म एवं छोटा वृत्त एक बड़े एवं वक्र वृत्त का केंद्र होता है। तर्क या कल्पना इस क्रिया या अंत या सृष्टि का मूल खोजने में असफल है। इस प्रकार इस ठोस भौतिक सृष्टि के पीछे एक अन्य सूक्ष्मतर सृष्टि है जो इस भारी जगत का केंद्र अथवा कारण है। उस सूक्ष्मतर वृत्त के लिए कोई अन्य केंद्र होगा जो एक और सूक्ष्मतर वृत्त द्वारा निरूपित होगा। उसी प्रकार और आगे भी, दूसरे शब्दों में केंद्र के अंतरतम में स्थित अकल्पनीय सूक्ष्मतम बिंदु के चारों ओर ऐसे अगणित वृत्त हो सकते हैं जो एक के बाद एक अपने से बाहर वाले वृत्त के केंद्र हों। इसमें अंतिम वृत्त हमारे अस्तित्व का वर्तमान स्थूल रूप है। अब करना यह है कि हम अपने अस्तित्व के वर्तमान स्थूल रूप से पीछे की ओर लौटें और क्रम से सूक्ष्मतर दशाओं की ओर बढ़ते चले जाएं जब तक मनुष्य की पहुंच की अंतिम सीमा को न छू लें। अपनी वर्तमान स्थिति में हम स्थूलता के क्षेत्र के भीतर चक्कर काटते रहते हैं, सूक्ष्मतर प्रदेशों को एक के बाद एक पार करते हुए केंद्र अथवा मूल कारण की ओर बढ़ते जाना ही हमारी एकमात्र आशा है। अध्यात्म विज्ञान का यही सार है। सूक्ष्मतम से सूक्ष्म स्थूलतम तक समस्त सृष्टि का मूल कारण अंतरतम केंद्र आधार अथवा शून्य है। हम उसे ईश्वर अथवा ब्रह्म कहते हैं। नंदन गुरु तेरा ही आसरा।